एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि एआई के जरिए करीब हर सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी से लैस ह्यूमन रोबोट बिल्कुल आज के इंसानों की तरह काम करने लगेंगे और कई मामलों में तो इंसानों से बेहतर काम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। स्पीड के मामले में देखें तो एआई जबरदस्त क्रांतिकारी इस वक्त दौर से गुजर रहा है और ये क्रांति अब सबके सामने हो रही है। भारत में भी तेजी से एआई पर काम हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी बदल रही है, बढ़ रही है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उतना ही खतरा इंसानों की नौकरियों पर भी मंडरा रहा है। जी हां, एआई पर जारी माइक्रोसॉफ्ट की वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में कई रोचक खुलासे हुए हैं। यह शोध 31 देशों के 31,000 लोगों पर किया गया। इसमें से करीब 1,000 लोग भारत के भी थे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 90% बॉसेस यानी कि लीडर्स चाहते हैं कि उनके कर्मचारियों को एआई स्किल आनी चाहिए। यानी कि अब जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी टीम अगर कोई ज्वाइन करे तो वो एआई स्किल से लैस हो। और यही वजह है कि भारत में 74% कर्मचारियों को एआई के चलते अपनी नौकरी खोने का डर सता रहा है। इनकी चिंता यह है कि एआई उनका जॉब कहीं रिप्लेस ना कर दे। और लेकिन दिलचस्प एक सबसे पहलू यह है कि 83% भारतीय कर्मचारी अपने काम के बोझ को कम करने के लिए एआई को ज्यादा से ज्यादा काम डेलीगेट करना चाहते हैं, यानी जितना संभव हो उतना काम सौंपने को भी तैयार है। तो यह बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ कर्मचारी डर भी रहा है, उसको यह भी खतरा है कि जॉब चली जाएगी अगर एआई आएगा, और दूसरी तरफ वही कर्मचारी यह भी कह रहा है कि अगर एआई का तकनीक का उपयोग हो तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा अपना काम एआई को सौंपना चाहूंगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2023 रिपोर्ट एआई की बढ़ती स्वीकार्यता पर भी फोकस करती है। रिपोर्ट कहती है कि 4 में से 3 भारतीय एआई का उपयोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में ही नहीं करना चाहते, बल्कि वो एनालिटिकल वर्क और किसी भी जिम्मेदारी के क्रिएटिव साइड्स के लिए भी करना चाहते हैं। एक बात और है, जो लोग एआई को सिर्फ जॉब जाने के खतरों से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट क्या कहती है ये भी जरा देखिए। भारतीय प्रबंधकों को यह कहने की संभावना 1.5 गुना ज्यादा है, इनफैक्ट 1.6x के कर्मचारियों की संख्या में कटौती की तुलना में एआई उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगी। सिंपल भाषा में समझें तो एआई का मसला जॉब घटने से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे पहलुओं पर यह रिपोर्ट बात करती है और बेसिकली इस रिपोर्ट का मकसद ही यह था कि जिन 31 देशों में सर्वे हुआ है वहां पर एआई के आने के बाद से कामकाज का ताना बाना किस तरह का बदल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिलीप चिनॉय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिक्की के पूर्व महासचिव, और स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार का इनिशिएटिव रहा है उसके साथ भी जुड़े रहे हैं। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस साइड पर ज्यादा तवज्जो देंगे? बिकॉज जैसा आपने कहा कि 83% भारतीय कर्मचारी ये भी चाह रहे हैं कि एआई आ जाए तो हम उनको अपना ज्यादा से ज्यादा काम सौंप दें, और 74% कर्मचारियों को ये भी डर लग रहा है कि कहीं एआई उनकी जॉब रिप्लेस ना कर दे। तो आप किस साइड से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं सर? तो जो 83% है, जो एक तरीके से कह रहे हैं कि उनको एआई का इस्तेमाल करना है अपने जॉब में, जो नॉर्मल रूटीन टास्क है उनको एक तरीके से रिप्लेस करने में, वो एक पहलू है। वो पूरा 83% और 73% ये इन दोनों अक्षर के परसेंटेजेस के बीच में एक काफी अलग सा है। और रिपोर्ट में भी थोड़ा जिक्र किया जाता है कि एआई के इंट्रोड्यूस करने से जॉब्स भी बढ़ सकते हैं। तो पहले अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो लोग सोचते थे कि कंप्यूटर्स के इंट्रोडक्शन के द्वारा हमारे जॉब्स चले जाएंगे। बट कई सेक्टर्स थे, बैंकिंग सेक्टर, अलग सेक्टर, उनमें काफी एक तरीके से डिबेट हुआ था। इसी समय जब हम एआई की बात करते हैं तो ये एक डिबेट चल रहा है कि हमारे जॉब्स हम उनको ऑफशोर करेंगे क्योंकि वो उनके ड्रेजरी निकालेंगे, और दूसरे और कह रहे हैं कि भाई हमें खतरा है कि एआई हमारी जॉब्स एक तरीके से रिप्लेस कर जाए। तो एआई जो है सारे जॉब्स नहीं रिप्लेस कर सकता है। अभी आज के दौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेपिटेटिव जॉब्स हो
और जो एक तरीके से सिस्टमैटिक जॉब्स हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी का सवाल आता है, जहाँ पे अलग अलग मल्टी तरीके से टास्किंग का सवाल आता है, अभी उस पे एआई नहीं जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि एआई के इंट्रोडक्शन से एक तरीके से जॉब मार्केट में स्पेशलाइज्ड जॉब्स आएंगे, और दूसरे तरीके से जो उनकी 83% है जिनका टाइम फ्री अप हो सकता है, और वो अपने जॉब्स में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का भी एक आपने जब इंट्रोड्यूस किया था इस रिपोर्ट में, आपने प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की थी। प्रोडक्टिविटी पे और थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सतीश सती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। आप तो दुनिया भर के जॉब्स को, टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये रिपोर्ट क्या कह रही है सर? ये जो 74% ऑफ कर्मचारियों की जो चिंता है, वो जायज है क्या कि उनका जॉब रिप्लेस हो जाएगा? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मुझे लगता है कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार जरा ठीक कर लें। वापस मैं चिनॉय साहब के साथ जाना चाहूंगा। चिनॉय सर, आप क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी रहे हैं, आपने उसको हेड किया है, ये जो कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लीडर्स को ये लग रहा है कि उनकी टीम में शायद वो कॉम्पिटेंस अभी नहीं है जिसकी आवश्यकता होनी चाहिए, वो स्किल अभी मिल नहीं रहा है। तो एक जो जरूरत है और जो रिक्वायर्ड स्किल है, उसके बीच में एक बहुत बड़े गैप को भी ये रिपोर्ट फोकस कर रही है सर। कैसे देखेंगे? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप जो पिछले कई 2 या 3 साल में या पिछले 1 साल में अगर आप देखें, तो पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो पहले 100 मिलियन यूजर्स के लिए मेरे ख्याल एक डिकेड से भी ज्यादा लगा था। फिर जब अलग एक और टेक्नोलॉजी आई, जैसे हम कह रहे थे वेब वर्जन 2 आया, तो उसका आधा टाइम लगा। लेकिन अगर आप जैसे चैट जीपीटी का जो एक एआई टूल है, उसको 1 साल की अंतर्गत ही 100 मिलियन यूजर्स का एक तरीके से एक पूरा एक ग्रुप मिल गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसको अपने काम में इस्तेमाल करना और इसको कैसे इसका फायदा उठाने के लिए काफी लोगों को जानकारी नहीं है, और इनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जानकारी नहीं है। तो इसमें जो स्किल गैप है, और अगर आप देखें तो भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और नासकॉम के द्वारा एक तरीके से फ्यूचर स्किल्स का एक तरीके से एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था, जिसपे उस टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये ऐसे करीब थे। उसमें अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह के स्किल्स जोड़े हैं। तो जितने लोगों को जरूरत है, क्योंकि इतना इतना वाइडली यूज हो रहा है ये प्रोडक्ट, और उसको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन उन लोगों की खास तौर से कमी है। और ये कमी, ये रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहता है अलग अलग देशों में कमी है। और अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन की एक स्टडी है कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूरोप में नहीं ठहरते, वो कहीं बाहर जाते हैं, और उनको भी ये पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स की काफी जरूरत है। फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, कोर्स वर्क को एक तरीके से करना चाहिए, और इसको स्कूल और कॉलेज करिकुलम में इंटीग्रेट करने की एक आवश्यकता है। तो भारत में अगर आप देखें तो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इंटीग्रेशन की बात है स्कूल और कॉलेजेस में। ये एक काफी एक बहुत बिल्कुल सर, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एब्सोल्युटली जब हमने शुरू किया, एक सही कदम तो हमने उठाया है, राइट डायरेक्शन में भी उठाया है, लेकिन एक गैप रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा वो वर्कफोर्स तैयार होगा, संभवतः उस गैप को फिल करने के लिए हमें कुछ और इनोवेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सतीश सती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश सर, आप क्या इस रिपोर्ट में एक जो ऑब्जर्वेशन आई है कि 74% कर्मचारियों को ये डर सता रहा है कि एआई उनका जॉब रिप्लेस कर देगा, आप इत्तेफाक रखते हैं इस चिंता से? सती जी, आपको आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस है बहुत। आप प्लीज बोलिए सर, अपना स्टेटमेंट बोलिए। डिस्टर्बेंस है आवाज। ऑल राइट, ठीक है, मैं एक बार फिर से कहूंगा अपनी टीम से थोड़ा सा इसको, वो इशू को हैंडल करें। चिनॉय सर, एक जो इशू है जिसका हमने खास तौर से जिक्र किया, जो कंपेयर किया,
ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये हेडकाउंट से ज्यादा, ये नंबर ऑफ कर्मचारियों की छंटनी होगी या नहीं होगी, इससे ज्यादा ये एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ज्यादा मसला है। तो मुझे लगता है, क्या आपको भी यही लगता है सर कि आने वाले समय में हमें इसी नजरिए से एआई को देखना पड़ेगा बजाय इसके कि ये नौकरी खा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जो ये रिपोर्ट काफी, अगर आप इस तरह से बारीकी से पढ़ो, कई और रिपोर्ट्स भी आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट है। एक एक तरीके से है जो कई, जो मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो रेपिटेटिव और जो जल्दी कंप्यूटराइज हो जाए, वो जॉब्स जो हैं वो मेरे ख्याल मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल जाएंगे। लेकिन उस डेटा को इंटरप्रिटेशन, और जो अगर एआई भी उसको इंटरप्रेट करके दे, उसका री इंटरप्रिटेशन, उसका रियल वर्ल्ड से क्या ताल्लुक है, वो सारा मैन्युअली होगा, और वो एआई और ह्यूमंस बीइंग के साथ एक इंटरफेस होगा। सो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि एआई जॉब्स खा जाएगा। और जो कर्मचारी हैं, वो देखिए, अगर एक सिंपल सा मैं आपको दूंगा कि टेक्नोलॉजी का उदाहरण, पहले अगर आप एक मीटिंग्स में बैठते थे तो कोई मीटिंग्स का मिनट्स लेता था, हाथ से लेते थे, फिर उसको करेक्ट करते थे। अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही वो firefly.ai है, वो ऑटोमेटिकली उस मिनट्स का एक तरीके से रिकॉर्डिंग आपको टाइप वर्जन में दे देगा, आप उसको करेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो बजाय मिनट्स में ध्यान देने का, आप उसके जो एक्शन पॉइंट्स में अपना समय उस एक्शन पॉइंट्स को कंप्लीट करने में लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्टिविटी उसका इंक्रीज काफी जॉब्स में होगा, और ओवरऑल ये एक बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है। और सारे जो भी, जिस फील्ड में भी एआई इस्तेमाल होगा, उसमें बिल्कुल जायज है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काम करने में मजा आएगा। एक बार फिर चलते हैं सतीश जी के पास। सतीश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे मूल जो मेरा प्रश्न है यही है, 74% लोग, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनका जॉब रिप्लेस हो जाएगा एआई से। उनकी चिंता से आप क्या इत्तेफाक रख रहे हैं? ऑलराइट, मुझे लगता है थोड़ा तकनीकी इशू है। एक आखिरी सवाल मैं चिनॉय साहब से ही लेना चाहूँगा। चिनॉय सर, इसमें कुछ और बड़े रोचक चीज़ों के बारे में कहा गया है, जो वर्क टेम्परामेंट है हमारे इंडियन कर्मचारी का। आप इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 76% भारतीय कर्मचारियों के पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है कुछ नया करने के लिए, ये बता रही है रिपोर्ट। 78% कर्मचारियों को काम के दौरान लगातार जो फोकस रहना चाहिए, एक कंसिस्टेंट फोकस जो रहना चाहिए, वो नहीं है। 46% कर्मचारियों को लग रहा है कि मीटिंग में वो जाएं न जाएं, उनकी एब्सेंस जो है वो नोटिस ही नहीं होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा इंडिया का ये जो वर्क टेम्परामेंट है, इसको भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, या ये ग्लोबल फिनोमिना है सर? नहीं, अगर आप रिपोर्ट में देखें तो कंपैरिजन करें तो जिस सेक्शन ऑफ वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग परसेंटेज है। आपने इंडिया की परसेंटेज की जिक्र की है, तो क्योंकि जो तो तीन चीजें जो आपने कहे हैं, एक तरीके से वर्क का जो एनरिचमेंट है, वर्क का जो प्रोडक्टिविटी है, और एब्सेंस, एक तरीके हम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल ये तीन जो है, एक मैं कहूँगा ये कोविड हैंगओवर है। क्योंकि पिछले 2 साल या 3 साल में जो हम ऑनलाइन चले गए थे, और आप ऑनलाइन मीटिंग में आप प्रेजेंट हो सकते हो, आपकी बारी आएगी नहीं आएगी, और फिजिकल मीटिंग में थोड़ा सा अलग है। तो वो एक्चुअली वो फीलिंग आ जाती है कि मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, या उसमें मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये एक एचआर और मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, और ये अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज नहीं है। कोई बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो वर्कर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, अपने स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट सोचते हैं। तो ये एक ये है जो बोर्डम, या जो है मेरे ख्याल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो आएगा, वो रिपोर्ट कहता है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड नहीं है, और एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड लाना चाहिए। तो अगर आप देखें, बहुत ही पुरानी थियोरी है एचआर में, जब किसी वर्कर को आप स्पॉटलाइट डालते हो या किसी को रिकग्नाइज करते हो, तो उनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप वर्कफोर्स को एआई के टेक्निक सिखाओगे, एआई को इस्तेमाल करना सिखाओगे,
और उनको करोगे तो ये काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। ये जो 3 आंकड़े आपने जो कहा है उसमें बहुत बदलाव आ सकता कम से कम ये चीज़ें नोटिस में आए और स्वाभाविक रूप से नई टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, ये अब ऐसे शब्द हो चुके हैं जो हमारे सिर्फ एक एक कोई खास सीमित दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द नहीं हैं। अब ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है उसमें ये बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं, बड़े मजबूत स्तंभ हो गए हैं। इसको आत्मसात सबको करना है, गवर्नेंस में भी, कंपनी लेवल पे भी, नए तरह के जॉब जनरेशन में भी, हर तरह से पढ़ाई में भी, स्किलिंग के लिए भी। तो हर तरह से ये मशीन लर्निंग और एआई का कॉन्सेप्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि जो इसको लेकर आशंकाएं हैं कि ये जॉब खा जाएगा, जॉब रिप्लेस कर देगा, वो धीरे धीरे समय के साथ वो सारी चिंताएं भी दूर होती रहेंगी जब डिमांड और सप्लाई का एक गैप एक लेवल पे आ जाएगा और एक संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, तो ये वाली चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिनॉय सर, आपने महत्वपूर्ण चर्चा की इस विषय पर। थैंक यू सो मच।